सबसे पहले तो मैं आज के इस मशायरे को मुनक़िद करवाने में जिन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, जिन लोगों की बड़ी मेहनतें हैं, जनाब जलील अंसारी साहब और जनाब अब्दुल खालिद साहब, हाफिज़ अब्दुल बासित साहब, नूर मोहम्मद उर्फ राजू साहब, शेख रियाज़ अहमद साहब, नवाब भाई और इकराम खान साहब और उनके तमाम साथियों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस मशायरे को मुनक़िद कराने के लिए। यहाँ पर बहुत मेहनतों के साथ उन्होंने एक ऐसा दिन चॉइस किया, एक ऐसा दिन मुंतख़ब किया। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की याद में उन्होंने आज का ये उनके यूम पैदाइश के मौके पर ये मशायरा मुनक़िद यहाँ पर किया है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ वो लोग हैं, ये तमाम लोग। जहाँ तक बात है, अभी नितिन राव साहब मुसलमानों के ताल्लुक़ से कह रहे थे, कुछ दूसरे लोगों के ताल्लुक़ से कह रहे थे, तो मैं ये बात अर्ज़ कर दूं कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात सारी दुनिया में किसी से पोशीदा नहीं हैं। अब कुछ लोग हैं जो बहकी बहकी बातें करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा उन लोगों के ताल्लुक़ से कि अजब पागल है, ख़ुद को आजकल हमदर्द कहता है। अजब पागल है, ख़ुद को आजकल हमदर्द कहता है। वो नफ़रत की सियासत को वतन का दर्द कहता है। वो नफ़रत की सियासत को वतन का दर्द कहता है। ज़रा उसकी ये मुस्लिम दुश्मनी की इंतहा देखो, वो शेर हिंद टीपू को भी दहशतगर्द कहता है। लेकिन दोस्तों, वाहवा और तालियां तो अब आनी चाहिए चार मिसरों पर जो मैं कह रहा हूँ। उनकी अखलों पर मातम करने को जी चाहता है, क्योंकि मोहब्बत और भाईचारे की पहचान है टीपू। लड़ा जो डट के अंग्रेजों से वो सुल्तान है टीपू। मोहब्बत और भाईचारे की पहचान है टीपू। लड़ा जो डट के अंग्रेजों से वो सुल्तान है टीपू। और तासुब का जहर जितना उगलना है उगल ले तू, वतन की मिट्टी बोलेगी कि मेरी शान है टीपू। वतन की मिट्टी बोलेगी कि मेरी शान है टीपू। तो ये कुछ लोग हैं दोस्तों, कहते हैं, कहने दीजिए। आइए हम शायरी की बात करते हैं, शेर व शायरी की तरफ चलते हैं। जहाँ तक उर्दू की बात है दोस्तों, ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से, यहाँ कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोलेगा। ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से, यहाँ कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये गम है मुस्तक़बिल में उर्दू कौन बोलेगा। हमें ये गम है मुस्तक़बिल में उर्दू कौन बोलेगा। लेकिन जलील अंसारी साहब, अब्दुल खालिद साहब, बासित, हाफिज़ बासित साहब जैसे उनके कुछ साथी, तमाम साथी ऐसे लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब उर्दू दूर कहीं आसमान में बाल बिखराए फटे कपड़े पहने ऐसे अपने चाहने वालों को देखती होगी, आप जैसे चाहने वालों को देखती होगी, तो मुझे लगता है जैसे उर्दू कहती होगी कि हुस्न मेरा निखारने वाले, मेरा सदका उतारने वाले। हुस्न मेरा निखारने वाले, मेरा सदका उतारने वाले, आज भी हर जगह पे हैं मौजूद मेरी जुल्फ़ें संवारने वाले। आज भी हर जगह पे हैं मौजूद मेरी जुल्फ़ें संवारने वाले। गज़ल के चाहने वाले शाहज़ादों की एक तवील क़तार है दोस्तों। आइए मैं इस क़तार के पहले शायर को आवाज़ दूं, पहले चिराग को रोशन करूं, इस उम्मीद के साथ कि वो चिराग रोशन होगा और गज़ल की इस महफ़िल को मुनव्वर कर देगा। मैं नागपुर ही के एक शायर को आवाज़ दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश हो रहा हज़रात से कि तरतीब में आगे पीछे अगर मैं कुछ तरतीब को कर दूं तो उसका कुछ ख्याल ना करें। मशायरे की ज़रूरत के लिहाज से दीगर नागुज़ीर वजूहात की वजह से बाज़ दफ़ा ऐसा करना पड़ता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हज़रात कोई ख्याल ना करें और जो है तरतीब में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मुझे माफ़ करें। चार मिसरों के साथ मैं आवाज़ दे रहा हूं पहले शायर को कि गिरा है आज तो वो कल संभल भी सकता है,
सफर के बीच ये मौसम बदल भी सकता है। गिरा है आज तो वो कल संभल भी सकता है। सफर के बीच ये मौसम बदल भी सकता है। कटे हैं पांव जो उसके तो तंज मत करना, वो मुश्किलात में हाथों पे चल भी सकता है।